भर में ख़वातीन व हज़रात को पार्लियामेंट हाउस से अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज सदारती तकरीर पर डिबेट का आगाज़ हुआ और मुझे ये अहम ज़िम्मेदारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की बदौलत मेरी पार्टी ने जो मेहरबानी की बैसियत लीडर अपोजिशन वो सादत मुझे मिली और सदारती जो स्पीच थी उसके ऊपर अपोजिशन का मौक़िफ़ पेश किया गया और अब सारों के सामने था, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। पर बुनियादी तौर पे आइन और कानून की बालादस्ती, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हमारी ख़वातीन जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हज़रात जो पाबंद सलासल हैं, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स पे जो साथी पाबंद सलासल हैं, उनके ऊपर रोशनी डाली। जो इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे 3-4 दिन खून की होली खेली गई है, इस इनकॉम्पिटेंट और करप्ट मरकज़ी हुकूमत और शहबाज शरीफ रिजीम की वजह से, क्योंकि उन्होंने 3 अरब रुपए नहीं रिलीज़ किए। उसके बाद जो गंदम का स्कैंडल और स्कैम चल रहा है, इंपोर्ट करके 450 अरब रुपए इस हुकूमत ने मारे हैं, गलत इंपोर्ट की है। पूरे पंजाब और पाकिस्तान के जो काश्तकार हैं वो दर बदर फिर रहे हैं। 3 अरब रुपए इन्होंने आज़ाद कश्मीर को रिलीज़ नहीं किया, पर अपनी जेबों के लिए 450 अरब रुपए इन्होंने रिलीज़ किए। इसको हमने हाईलाइट किया। इसके बाद हमने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो वाजिबात हैं वो अदा किए जाएं और हम लोग अपने बहादुर चीफ मिनिस्टर अली यमीन खान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिरी कदम तक उनके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं और अपना हक लेंगे। पाटा और फाटा के जो वहाँ पे टैक्सेस लगने जा रहे हैं उनको अस्तना है 2028 तक, उसके बारे में बात की। ख़वातीन और हज़रात, ये सारी बातें हमने जिस वक्त की और आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से और उसकी जो धज्जियाँ उड़ा रही है मौजूदा हुकूमत और बिलखसूस जो कातिलाना हमले जो मेरे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ हुए और उनको और बुशरा बीबी को जेल में मेडिकल फैसिलिटीज़, प्राइवेट डॉक्टर्स जो उनका हक है वो नहीं फराहम किया जाता, क्योंकि हमें हुकूमती डॉक्टर्स और टेस्ट पे कोई एतबार नहीं है। तो ये चीज़ें इस वक्त ख्वाजा आसिफ और कंपनी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने जो बात शुरू की, उन्होंने बात शुरू की आर्टिकल 6 के हवाले से। और यहाँ पे मैं बात करता चलूँ और जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे मैंने कहा हम लोग इसको रिजेक्ट करते हैं, जो पहले भी मैंने एक सेमिनार में बात की थी, क्योंकि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पर ख्वाजा आसिफ आप से बाहर हुआ, उन्होंने मेरे दादा मरहूम प्रेसिडेंट अयूब खान साहब के बारे में बात की, सो लिहाजा मैं सिर्फ उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीकर ने मौका नहीं दिया और मैंने ये याद दिलाना था कि ख्वाजा आसिफ के वालिद, क्योंकि इस दुनिया में नहीं है तो एहतराम से उनका नाम लूँगा, ख्वाजा सफ्तर साहब जनरल ज़ियाउल हक के उस वक्त स्पीकर मजलिस शूरा थे, मार्शल लॉ रिजीम का हिस्सा थे। ख्वाजा आसिफ को खुद मेरे दादा के भाई सरदार बहादुर खान साहब ने UBL में नौकरी लेके दी थी। वो कहते हैं कि जिसके साथ अच्छाई करो उसके शर से बचो। लिहाजा ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ और ये कोई नई बात नहीं है, मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे और सोशल मीडिया पे ये पहले कह चुका हूँ, मैं फिर उसके मुंह पे बात करूँगा। उसने हमारे मेंबर कौमी असम्बली उनको चंगेज़ साहब को उन्होंने गैर पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। मुस्लिम लीग, ये चंगेज़ साहब यहाँ पे आ गए, चंगेज़ काकड़ साहब ये खुद भी वकील हैं और दबंग वकील है। हम लोग इस चीज़ की शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। बैसियत अपोजिशन लीडर मैं एक बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ, मेरे पार्टी चेयरमैन भी मौजूद हैं और ये मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम में से कोई मेंबर पार्लियामेंट चाहे MNA हो चाहे MPA हो, उनको इस फैशिस्ट हुकूमत ने या अरेस्ट किया, हम लोग कौमी और सूबाई असेंबली को बिल्कुल नहीं चलने देंगे। इनकी कार्रवाई को हम लोग जाम करके रख देंगे। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौर साहब, ओवर टू यू। जंगेज़ साहब, मैं इस पे एक तस्करा ज़रूर करना चाहूँगा
देखो, जब जब हम कोशिश करते हैं कि असम्बली की हालत बेहतर और चले, पहले भी हमने ये तज़किरा किया था कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम मानते ही नहीं हैं कि इनका राइट है कि इस असम्बली में बैठे, या ये वज़ीर आज़म एक्चुअल वज़ीर आज़म है, ये फेक वज़ीर आज़म है, ये हुकूमत फार्म 47 की बलबोते बनी है, ये इनके लोगों ने खुद एडमिट कर लिया। और इवन जो साबिका केयर टेकर जो उनकी एक्सटेंशन थी, वो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात एक्सेप्ट कर दी कि अगर मैंने फार्म 47 की बात की तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। आज डिबेट की बात थी, और डिबेट हमेशा कानून आइन का एक तकाजा है कि उस पर डिबेट होना है, और रूल्स में ये प्रोवाइडेड असम्बली के कि इस पर अपोजिशन कौन करेगा, और एट द एंड ऑफ द डे इस पर हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना है। जब लीडर ऑफ द अपोजिशन पे बैठता बात करता है, इस पर सिर्फ वज़ीर आज़म ही रिस्पॉन्स कर सकता है। हम उसकी सिर्फ से अथॉरिटी नहीं मानते ख्वाजा आसिफ की कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे, मचलिस कि वो ज़्यादतियात की तरफ चला गया। न सिर्फ ये कि उमर अयूब साहब के बारे में जो कहा, लेकिन इवन हमारे वकील दूसरे जो मेंबर साहब है काकड़ साहब, उसके बारे में भी गलत अल्फाज कहें। हम 3 मरतबा खामोश हो गए, लेकिन इसके बावजूद कि वो खामोश ना हो तो हमने एहतजाज किया। स्पीकर साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे मौका नहीं दिया। ये हम पहले भी स्पीकर साहब को बता चुके थे कि बड़े मुश्किल से आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हमें टाइम देते हैं, और देते हैं तो टाइम कम देते हैं, और अगर दे भी दे तो म्यूट हो जाता है। अगर ये तर्ज अमल रहा जो हमने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर हम अपनी असम्बली बाहर लगाएंगे। और हमने इनको ये कहा था कि स्पीकर साहब पे अब लाजिम है कल से इसने असम्बली का माहौल कैसे रखना है और असम्बली से को कैसे चलाना है। अगर अपोजिशन लीडर बात कर रहा है उसका रिस्पांस किस अंदाज में होगा, और अगर हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो उसके उसी वक्त मौका न देना। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्लोर पर जवाब नहीं देंगे तो कहाँ हम बाहर कर करके जवाब दें। ख्वाजा आसिफ इस करप्ट सिस्टम का बेनिफिशियरी रहा है, वो एडमिट कर चुका है 2018 में हारा हुआ था, खून पे ये इलेक्ट होकर के इधर आया था, और 2024 में ये रिहाना डार से हारा हुआ, और हारा हुआ बंदा यहाँ मौजूद है। और इसकी बका इसी में है कि ऐसे अल्फाज ज़ातियात पे चल के दे दें, क्योंकि इसने बताना तो किसी और को है, सुनवाना किसी और को होता है इसने। इसलिए हम आज की प्रोसीडिंग्स जिसमें इसने ये पार्टिसिपेट किया, जिस तर्ज अमल को उसने रवा रखा है, और स्पीकर साहब ने जो उसको नहीं रोका है, इसलिए हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं, और कल हम अपने लाए अमल का इख्तियार करेंगे। और एक सेकंड पे चंगेज़ साहब बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने जो बात की अयूब खान साहब के हवाले से, मैं ये भी बात करता चलूँ, वो तारीख का मुताला कर ले। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा साहब ने लगाया था, वो मुताला कोई लगा ले, उसके बाद बात करें। चंगेज़ साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन और हमारे चेयरमैन साहब की बात तो बोलना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जनाब के गोशगुजार करना चाहता हूँ कि ख्वाजा आसिफ एक उम्र सीधा शख्स है, लेकिन उसे अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं। मैंने आज उसके सफ़ेद बालों का ख्याल रखा है। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि किसी बंदे को सिर्फ चौधरी ने इसलिए रखा होता है कि वो लतीफ़े सुनाएगा, मसखरापन दिखाएगा, चौधरी खुश होगा और चौधरी का अच्छा वक्त गुजर जाएगा। ख्वाजा आसिफ को जो उसकी तारीफ़ है, मैं कूजे में बंद कर रहा हूँ, ये है कि उसको दोनों तरफ जमात वालों ने भी, उस जमात वालों ने भी सिर्फ मसखरेपन के लिए रखा हुआ है, लतीफ़ाबाजी के लिए रखा हुआ है। वरना अपने आप को बड़ा सीजन पार्लियामेंटेरियन कहने वाला बंदा इतनी गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो बातें करता है, एक डिमांड की गई थी आज हमारी तरफ से कि अल्लाह के 99 नामों के नीचे कलमा पढ़ के ये बात कह दे कि आप रिहाना डार से जीते हुए हैं, हम आपके गले में फूलों के हार डालेंगे। दूसरी बात, गुस्सा उसे किस बात का था? जब उसने अयूब खान साहब के बारे में गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मैंने और शाहिद खट्टक ने उठकर ये बात की कि ख्वाजा साहब रिकॉर्ड दुरुस्त करें, आप विरासती पैदावार हैं माशाल्लाह की। आपके वालिद साहब ज़ियाउल हक के माशाल्लाह में मजलिस शुरा के मेंबर थे और स्पीकर थे।
और वो तसलसल चला आ रहा है। आप पिछली बार भी जिन लोगों ने आपको जितवाया था पूरे पाकिस्तान को पता था, इस बार भी जिन लोगों ने आपका फॉर्म 47 के जरिए लेके आए हैं पूरे पाकिस्तान को पता है। जब रिकॉर्ड की दुरुस्तगी उनको दिखाया, जब आईना दिखाया, तो फिर वो पटड़ी से उतर के अपनी बड़ी उम्र का उन्होंने एडवांटेज लेते हुए गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैंने वो बर्दाश्त किए इसलिए कि मेरे से वो उम्र से बड़े हैं। स्पीकर साहब को हमने सारी चीज़ें एक्नॉलेज करवाई, बताया कि ये अगर ये इस तरह ये अपने आप को जो 6 बार कहते हैं कि हम कितने साल के पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर ये लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम जो इनसे सीखेंगे, हम नए हैं तो फिर हम इनसे 2 हाथ आगे जाएंगे, फिर हम वो ज़बान इस्तेमाल करेंगे जो एक पार्लियामेंटेरियन को ज़ेब नहीं देती। लिहाजा आज का ख्वाजा आसिफ की स्पीच जो थी उसमें कोई फैक्ट्स और फिगर नहीं थे, मासवाए लतीफ़ेबाजी की, और जिस तरह वो करते हैं आपके पास भी आएंगे 3 लाइनें उर्दू बोल के एक पंजाबी का चुटकुला छोड़ेंगे, ये 2 उनके पास है, 2 लाइनें उर्दू बोलेंगे, एक लफ्ज़ पंजाबी का बोलेंगे। जब मेरिट की बात आएंगे उनके पास मेरिट पे बोलने के लिए है ही कुछ नहीं। हम आज के इस एक्ट की ख्वाजा आसिफ की भरपूर मजम्मत करते हैं और स्पीकर साहब से ये हम तवक्को करते हैं कि स्पीकर साहब आज जो उन्होंने गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल किया है उसका सीवियर नोटिस लेंगे ताकि जो हाउस है वो स्मूथली चलता रहे। अगर इसकी तरह का तमस्खरपन होता रहा तो फिर ये हाउस चलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। एक मिनट सर, एक मिनट, वो क्वेश्चन कोई आप भी करो। क्रॉस आ रहा है, एक डिसाइड कर लें। हमें एक सवाल करने प्लीज, बिल्कुल कंफ्यूजन हो रही है। इसलिए निकाला कि वो उन्होंने हुकूमती फैक्ट्री वेंचर से जाके मुलाकात की। क्या आप लोगों ने, क्या ये वजह है इसकी? आपने इसका जवाब नहीं दिया था उस पर। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझे बुला के इंस्ट्रक्शंस दी थी और मैंने वो इंस्ट्रक्शंस हूबहू वो इंस्ट्रक्शंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रही थी, वो ही इंस्ट्रक्शंस थी उनको पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर कोर कमेटी से बरतरफ करने की, और वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, उसके ऊपर और फर्दर कमेंट मैं नहीं करूँगा। उमर अयूब साहब, आप भी इस असेंबली का हिस्सा रहे, आपके फादर भी, आपके दादा इस मुल्क के ऊपर रूल करते रहे। आज उन्होंने बीइंग ए डिक्टेटर उनके ऊपर तनकीद की, आपको बुरा लगा। आपने कभी बहसीत सियासतदान अपने दादा को बुरा नहीं कहा। जब सेठ वकार को जज ने कहा कि उनको कब्र से निकाल के लटकाया जाए तो उस वक्त आपने मजम्मत नहीं की, लेकिन बहसीत यानी डिक्टेटर उन्होंने उसके ऊपर तनकीद की। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आप नस्ल दर नस्ल असेंबली का हिस्सा रहे हैं और इसी वजह से आपको बुरा लग रहा है अगर आप उस असेंबली का हिस्सा ना होते। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। सबसे पहली बात यह है कि मैं इलेक्शन लड़ के आया हूँ और बड़े सख्त इलेक्शन लड़ के मैं इस कौमी असेंबली में पहुँचता होता हूँ। मुझे कोई यहाँ पे अपॉइंट नहीं करता, चाहे मुझे कोई आप में से पसंद करे या ना करे। मेरे हल्के की इलेक्ट्रेट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मार्जिन से, वाज़े मार्जिन से इधर पहुँचाती है। एक बात। दूसरी अहम बात यह है कि अयूब खान साहब पे ज़रूर सियासी तनकीद करें, तरीके से करें। मैं कभी नहीं बोला पर्सनल बात करेंगे तो मैं भी पर्सनल बात फिर करूँगा। और तरीके में जब मैंने बात की उनके वालिद साहब के बारे में, मैंने ख्वाजा सफ्तर साहब का, और मैंने रिकॉर्ड आपको दुरुस्त करके बताया कि वो भी जनरल ज़िया के मार्शल लॉ का प्रोडक्ट थे, वो उनके स्पीकर रह चुके हैं। और ख्वाजा सफ्तर, ख्वाजा आसिफ को मेरे ही दादा के भाई ने, जो कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन थे अयूब खान साहब के खिलाफ ही, उन्होंने नौकरी दिलवाई थी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में उस वक्त। बात बताइए कि आप लोग असेंबली को 47 की पैदावार कहते हैं, जाली कहते हैं, उसके बावजूद भी आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का मुसलसल हिस्सा बन रहे हैं, स्मूथली हाउस चल रहा है, तो कहाँ से लग रहा है कि आप अपोजिशन है? हाउस में बैठना, हमारी इलेक्ट्रेट ने हमें बेतहाशा वोट्स दिए, हम लोग ट्राइब्यूनल्स में हैं, हमने 180 सीट का टारगेट हमारे सामने है,
हम लोग अपनी सूबाई हकूक़ के लिए, अपने हकूक़ के लिए हम लोग लड़ेंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे, जो कि हमारा जमहूरी हक है। ये किसी की मेहरबानी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम की मेहरबानी है, और ये हमें इमरान खान साहब की वजह से यहाँ पे पहुँचाया गया है। याहिया खान नहीं, आप सारे साथी जरूर तारीख पढ़ा करें। सिकंदर मिर्जा साहब ने अक्टूबर 1958। लेकिन अयूब खान साहब जो है वो सालों तक स्याह सफेद के मालिक रहे, उस पर आप कभी माफी मांगेंगे या तनकीद होती है? नहीं, 1962 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उसका आया था, और उसके बाद भी वो हिस्ट्री का बाप है। मैं खुद यहाँ पे इलेक्शन लड़ के आता हूँ। थैंक यू। तमाम सियासी जमातों में नून लीग खुद ज़िया-उल-हक के साथ रही है, उसके साथ, और पीपल्स पार्टी के बड़े भी अयूब खान के साथ रहे। तारीख ऐसी है कि सारे एक दूसरे से फ़ायदा लेते रहे। लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात जो हैं, इस वक्त कहानी ये है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट करना है। उसके लिए सियासतदान मिलकर क्या करेंगे, ये बात अलग है कि इमरान खान साहब का 2018 में उनसे रब्ता हो, या नून लीग ज़िया-उल-हक साहब के साथ रही हो, या पीपल्स पार्टी के कुछ हों। इस वक्त अवाम ये ने आपको वोट दिया है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से आउट करने के लिए। इसके लिए संजीदा कोशिशें हैं क्या? बड़ा अच्छा सवाल है शिराजी साहब आपका। ये क्वेश्चन आप उनसे पूछें, वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। जब शख्स फॉर्म 47 की बदौलत आया हो तो फिर उसके बिसाकियाँ जो हैं वो दीमक ज़दा होती हैं, वो खड़ा नहीं हो सकता किसी के सामने। कॉम्प्रोमाइज़ है वो साथ। कॉम्प्रोमाइज़ है वो। थैंक यू वेरी मच।